मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आप लोगों को उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। मैं गुलेरी जी का जीवनी वृत्तांत आप लोगों को बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को उसने कहा था जो कहानी है, तो मैंने कहानी को आप लोगों को अगले वीडियो में बता दिया है। आज मैं आप लोगों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवनीय वृत्तांत आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आप लोग इनके जीवनी वृत्तांत को समझिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में कौन कौन सी कहानियां लिखी, कौन कौन सी कहानियां कब प्रकाशित हुई और कब नहीं प्रकाशित हुई। आज मैं आप लोगों को एक एक वर्डले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग समझते हैं। मेरे विद्यार्थियों देखिए, मैं टोटल यहाँ बोर्ड पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का टोटल जीवनी वृत्तांत यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, टोटल यहाँ पर जीवनी वृत्तांत मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, उसने कहा था आप लोग को मैंने कहानी सुपर माध्यम के तरीका से मैंने बताया था। आप लोग भी जानते हैं कि कहानी का नाम उसने कहा था ये क्यों रखा गया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है विद्यार्थियों, चंद्रधर शर्मा जी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 12 सितंबर 1922 में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म ठीक जयपुर के राजस्थान में हुआ था। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों, कौन सा जिला में हुआ था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म, ठीक है, देखिए इधर जो दिया है जिला, ठीक है, तो कानगड़ा, ठीक है, कानगड़ा, ठीक, हिमाचल प्रदेश में, ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ठीक, कहां पर हुआ था, कानगड़ा, ठीक, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे तो उनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। ठीक है, क्या नाम था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जो पिताजी थे तो उनके पिताजी का नाम, ठीक है, पंडित शिवराम था। ठीक, क्या नाम था, शिवराम। ठीक है, इधर उनके मैट्रिक का परीक्षा कब दी, किसने दिया मेरे विद्यार्थियों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने उन्हें मैट्रिक का परीक्षा, ठीक, 1901 में दिए। ठीक, कौन विद्यालय से मेरे विद्यार्थियों, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से। ठीक, कौन स्कूल से, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने 1901 में मैट्रिक का परीक्षा दी। ठीक है, अब देखिए उन्होंने पुनः फिर इंटरमीडिएट का एग्जाम, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, उन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम, ठीक, 1903 ईस्वी में, ठीक, 1903 में इलाहाबाद से उन्होंने क्या, मैट्रिक का परीक्षा दिया। ठीक, किसने दिया मेरे विद्यार्थियों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अब देखिए मेरे विद्यार्थियों कि उन्होंने, ठीक, देखिए 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1916 में उन्होंने संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। क्यों बने थे, मैंने आप लोग को अगले वीडियो में बताया था कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी 1899 में। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ठीक, उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा जो शुरू हुई थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ठीक है, 1899 में। तो कौन सी शुरू हुई थी, जो शुरू हुई थी वो संस्कृत विभाग से शुरू हुई थी। उन्होंने अपना पढ़ाई का जो प्रारंभिक की स्टार्टिंग की
तो संस्कृत विषय से किए। ठीक, तो उन्होंने मेरे विद्यार्थियों 1900 देखिए इधर 1916 में संस्कृत विभाग के क्या बने, उन्हें अध्यक्ष बने। ठीक है, देखिए मेरे विद्यार्थियों की जो रचना है, कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों की, मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां लिखी है और तीनों कहानियां उनकी सुपर स्टार कहानियां थी। ठीक है, देखिए जो उनकी रचना थी, ठीक, जिसे कहानियां सुख में जीवन, सुख में जीवन की जो 1911 में प्रकाशित हुई। ठीक, सुख में जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने आज तक अपने जीवन में 3 कहानियां लिखा। तीनों कहानी उनको सुपर स्टार कहानी बन गई और तीनों का 3 कहानियों में से जो सबसे सुपर स्टार कहानी बनी वो उसने कहा था। ठीक है, तो पहला जो उनकी कहानी थी मैं बताती हूँ, सुख में जीवन। सुख में जीवन कहानी उनकी कब प्रकाशित हुई, तो 1911 में प्रकाशित हुई। जो उनकी दूसरा कहानी थी बुद्धू का कांटा, ठीक, बुद्धू का कांटा, ये दूसरी उनकी कहानियां थी। यह कहानी कब प्रकाशित हुई, 1911 में प्रकाशित हुई। ठीक है, अब देखिए जो तीसरी कहानी थी मेरे विद्यार्थियों की सबसे फेमस कहानी कि जिसे कथाकार कहा जाता है, कथा कहा जाता है, कि जो एक कहानी एक लहाना सिंह, जो उसने कहा था कि जो नायक था लहाना सिंह, ठीक, तो उसी लहाना सिंह पर चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने एक कहानी को लिखा कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, ठीक, 1914 से 18 तक चलता है, तो उसी प्रथम विश्व युद्ध में लहाना सिंह लड़ने के लिए गया था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यह कहानी जो शुरू होती है तो प्रथम विश्व युद्ध से शुरू होती है। ठीक है, यह कहानी जो जो माने जो इसमें कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो मैं आप लोग को अगले में बताया दिया है कि अमृतसर, जो आप लोग नाम सुने होंगे, अमृतसर पंजाब। ठीक, तो अमृतसर से क्या होती है कहानी, उसने कहा था एक प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए जो तीसरी कहानी थी मेरे विद्यार्थियों, उसने कहा था सबसे फेमस कहानी, सबसे सुपर स्टार कहानी, सुपर का डुपर से डुपर माने इसको। ठीक है, उसने कहा था जो कहानी इनकी क्या हुई, ये प्रकाशित हुई 1915 में, उसने कहा था। ठीक, समझो, उसने कहा था ये कहानी कब प्रकाशित हुई, 1915 में। अब देखिए क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने आज तक अपने जीवन में 3 कहानियां लिखी, मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर। ठीक, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा, ठीक, और उसने कहा था। ठीक, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, उसने कहा था ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। और जब लहाना सिंह प्रथम विश्व युद्ध में जब मारा जाता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मराने के बाद क्या होता है कि जब इस पर कहानी लिखाने लगा, पिक्चर बनने लगा, तो इस पर कहानी लिखे, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेर जी। जिस पर जब पिक्चर बनने लगी तो पिक्चरकार कौन थे बनाने वाले, तो देखिए जो प्रसिद्ध पिक्चरकार थे बनाने वाले, फिल्मकार जो बनाने वाले थे, वे थे विमल। ठीक है, विमल राय, विमल राय के द्वारा, ठीक, उसने कहा था एक कहानी, ठीक, ये बने जिसे विमल राय के द्वारा, ठीक है, पिक्चर बनाया गया। ठीक, और चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था कहानी लिखा गया मेरे साथियों। और जो विमल राय जी थे, ठीक, उनके द्वारा उसने कहा था पिक्चर निकाला गया। आप लोग अपने यूट्यूब पर सर्च मारकर, मोबाइल पर सर्च मारकर उसने कहा था पिक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए जो उसने कहा था कि जो मेन नायक था वो कौन था मेरे विद्यार्थियों, लहाना सिंह। ठीक है, कौन था, लहाना सिंह। अब देखिए जो ये कहानी अमृतसर जो शुरू होती है नगर चौक बाजार से मेरे विद्यार्थियों, तो 12 वर्ष लड़का और 8 वर्ष लड़की शुरू होती है। ठीक, दोनों क्या थे, सिख थे। ठीक है, और दोनों अपने मामा के आए थे, तो कहां पर आए थे, तो अमृतसर में आए थे। ठीक है, तो जो लड़का का उम्र था 12 वर्ष और जो लड़की का जो उम्र था वह 8 वर्ष था। मैंने आप लोगों को कहानी के माध्यम से अगले वीडियो में बता दिया है सब। ठीक है, अब देखिए मैं बताती हूँ कहानी का प्रारंभ कहां से होती है, उसने कहा था अमृतसर नगर चौक बाजार से। ठीक, 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष के लड़की से जो कहानी होती है वह स्टार्ट होती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और उन्होंने कहा देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने एक साहित्यकार के रूप में 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही एक साहित्यकार के प्रसिद्ध लेखक बन गए थे। ठीक, 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने एक प्रसिद्ध साहित्यकार के लेखक वे बन चुके थे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जीवनी बताया, उनके जीवनी वृत्तांत बताया। और मेरे विद्यार्थियों में आप लोगों को अगले वीडियो में अगर इसका पूरा कहानी सुनना होगा आप लोगों को, तो आप लोग मेरा अगला जो मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर जिसे डाला था यूट्यूब पर, ठीक, उसने कहा था कहानी को आप लोग एक एक वर्ड का जानकारी कर सकते हैं, आप लोग एक वर्ड समझ सकते हैं। उसने कहा था कैसी कहानी है, कैसी कहानी नहीं है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को इसी प्रकार से हर जितने सब इंटरमीडिएट के जीवनी वृत्तांत है मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। और मैं आप लोग से मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।